हेलो एवरीवन। ये Q4 का ये फर्स्ट वीडियो अभी मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये Q4 FY25 का जो भी अपडेट आया है, अभी कुछ एक फाइनेंशियल कंपनीज़ के अपडेट आए हैं और रिटेल कंपनीज़ और कुछ एक पाइप सेगमेंट में अपडेट आया है। तो सबसे पहले इस एपिसोड में मैं आपके सामने ये 4 कंपनीज़ जो आपके सामने जो बैंक है, कै सीएसबी बैंक, आईडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, लास्ट इंडसइंड बैंक। तो इनका जो भी Q4 अपडेट है उसको मैं डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट एपिसोड में जो नेक्स्ट बैंक के अपडेट है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अभी आपके सामने सीएसबी बैंक का अपडेट आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो सीएसबी बैंक का जो लोन ग्रोथ है काफ़ी अच्छा रहा है, 29% का ग्रॉस एडवांस जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। और इनका जो भी मेनली रूप से मेजर जो पोर्शन है गोल्ड लोन से आता है, जो गोल्ड लोन का सेगमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि आपके सामने देखने को मिल रहा होगा। 35% के अप्रॉक्स इनका गोल्ड लोन जो है काफ़ी इंक्रीज़ किया है। वहाँ पे लोन का जो एडवांसेस हैं उनका ग्रोथ। तो ग्रोथ के मामले में काफ़ी अच्छा रहा है सीएसबी बैंक में। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इनका एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रहा है कुछ एक क्वार्टर से। जो लास्ट कुछ एक क्वार्टर आप देखेंगे तो इनका एसेट क्वालिटी जो है एनपीए है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, तो उनके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में हिट मिल रहा है और ईपीएस का ग्रोथ उसके कारण से नहीं मिल रहा है। एंड सेकंड रीजन है आपका एक्सपेंशन का रीजन है, जो कि ये पूरे पैन इंडिया में ये अपना ब्रांच जो है पूरा ओपन कर रहे हैं, जिसके वजह से इनको अपफ्रंट कॉस्ट इनको लेना पड़ रहा है स्टाफ हायरिंग जो कर रहे हैं उनका। और जो ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी कॉस्ट है उसको लेकर के ये अपफ्रंट कॉस्ट ले रहे हैं। सबसे पहले किसी भी बैंक को अगर एक्सपैंड करना है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में पैन इंडिया लेवल पे ये बनना चाह रहे हैं और काफ़ी अच्छा वहाँ से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो लेकिन उसके लिए कॉस्ट जो है आज के डेट में ही वहाँ पे अपफ्रंट लेना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ पे कंटिन्यू आपको लोन ग्रोथ तो आपको देखने को मिलेगा, एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा, डिपॉज़िट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा पेस से यहाँ पे लोन ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इवन अभी जो क्वार्टर 4 का जो अर्निंग आया का अपडेट आ रहा है, उसमें से सबसे बेस्ट जो है अभी तक का अपडेट आपको बैंक के सेगमेंट में आपको सीएसबी बैंक का ही देखने को मिलेगा, जिसका कि लोन ग्रोथ 29% से हुआ है। तो बट प्रॉफिटेबिलिटी आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कब ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट Q3, Q4 से मतलब सॉरी ये लास्ट 3 टू 4 क्वार्टर से आपको देख रहे होंगे तो ईयर ऑन ईयर आप ईपीएस ग्रोथ इन इसमें नहीं मिल रहा है। तो जिसके कारण से शेयर होल्डर पैसा नहीं बना पाएगा, क्योंकि जब तक कि ईपीएस ग्रोथ नहीं आएगा तब तक कि इसमें कोई प्रॉब्लम शेयर का एप्रिसिएशन नहीं मिल सकता है। वहीं पे कंसोलिडेट करेगा या फिर वो नीचे ही जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम फैक्टर है, बाकी इसका एसेट क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन करते हैं ये रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा और आगे क्या गाइडेंस रहता है इनका। तो अभी Q4 का अर्निंग सीजन का जब रिजल्ट आएगा कंप्लीटली मैनेजमेंट का कौन-कौन होगा तो फिर मैं आपके साथ अपडेट करूँगा इसमें। तो ये तो था सीएसबी बैंक का अपडेट, क्योंकि यहाँ पे लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है सीएसबी बैंक के लिए, तो इसको ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे अभी आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 20% एडवांसेस का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि मैनेजमेंट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आपका जो गाइडेंस था वो मेंटेन किया इन्होंने। वहाँ पे आपका डिपॉज़िट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। डिपॉज़िट ग्रोथ में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 23% से डिपॉज़िट ग्रोथ हुआ है। और कासा का भी यहाँ पे जो है ग्रोथ अच्छा खासा मतलब ठीक-ठाक ही रहा है, मतलब कि 24% का जो कासा डिपॉज़िट है रहा। मतलब कि ओवरऑल जो आपको जो चाहिए वहाँ पे सब कुछ सही है। लोन ग्रोथ सही है, डिपॉज़िट ग्रोथ सही है, कासा का रेशियो सही है। बट यहाँ प्रॉब्लम है सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस का, जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। माइक्रो फाइनेंस की वजह से इसमें लास्ट 3 क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको वहाँ पे एनपीए देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है प्रोविज़निंग बढ़ गया। और वहाँ पे एक Q1 में तो टोल प्लाज़ा जो महाराष्ट्र का जो था उसमें इलेक्शन की वजह से जो हिट मिला वहाँ पे अकाउंट में, तो वो एक प्रॉब्लम और हो गया था। तो इस सभी को एक्युमुलेट कर के यहाँ पे FY25 का जो प्रॉफ़िट है वो करीब वो FY24 से एप्रॉक्स 50% होने वाला है एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं है, रिज़ल्ट में देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में ईपीएस जो है इनका काफ़ी ज़्यादा डिग्री हो गया है।
तो नेक्स्ट जो FY26 है, जो कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे ये देखना होगा कि लास्ट FY24 से भी आपको सरप्लस करना होगा पैट को, तभी आपका यहाँ पे शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है शेयर के प्राइस में। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे एसेट क्वालिटी का लेकर के, माइक्रो फाइनेंस का लेकर के, कि हालाँकि माइक्रो फाइनेंस के जो भी अभी प्लेयर हैं, तो उसमें से अपडेट आ रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो लास्ट 2-3 महीने का जो है, वहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बट वहाँ पे एसेट क्वालिटी और वहाँ से जो, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस से ही सबसे ज़्यादा अर्निंग आईडीएफसी फर्स्ट को हो रहा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि निम्स होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, हायर रेट पे लोन मिलता है माइक्रो फाइनेंस में, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड होता है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वहाँ पे हायर पेस वाला जो सेगमेंट है उसको डिग्रीव करना पड़ रहा है। ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे डिग्रीव करना पड़ रहा है, वहाँ पे ग्रोथ के जगह माइनस में ग्रोथ हो रहा है। वहाँ पे बुक्स का जो है परसेंटेज घटाना पड़ रहा है ओवरऑल के कंपेयर में। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा एसेट क्वालिटी और माइक्रो फाइनेंस का जो सेगमेंट है। तो इस चीज़ को क्वार्टर 4 के अर्निंग में देखना होगा कि एनपीए किस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं हो रहा। तो ये रिजल्ट में देखना से पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो है अभी आपको एचडीएफसी बैंक, जो कि कुछ भी ग्रोथ वहाँ पे कुछ खास है नहीं। 7% का आपका एडवांसेस में ग्रोथ है और यहाँ पे आपका डिपॉजिट जो है नॉर्मल आपका ग्रोथ 15% का है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है, जो मेनली लोन ग्रोथ जो देखा जाए, जिससे कि आपका नेट इंटरेस्ट इनकम आएगा, अदर इनकम, फी इनकम जो जनरेट होगा, वहीं पे ग्रोथ नहीं है, क्योंकि 7% का ही ग्रोथ है। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि हायर बेस इफेक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक बन गया है, तो अब ये अलग पॉइंट है। बट यहाँ पे जो सामने दिख रहा है कि बहुत ही लो पेस से ग्रोथ हो रहा है 7% का। मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY27, FY28 से आपका डबल डिजिट में ग्रोथ, आपका इंडस्ट्री के जो भी ग्रोथ है उसके अलाइनमेंट में आपका ग्रोथ आएगा। बट ये आएगा इन फ्यूचर, जब आएगा तब आएगा। अभी जो करंट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सबसे लोएस्ट ग्रोथ है अभी आपका 7% का एचडीएफसी बैंक का, जो कि ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिल रहा है लोन में। एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, तो एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम बस यहाँ पे लोन ग्रोथ का है। लोन ग्रोथ ही नहीं है तो फिर वहाँ पे इनकम, ईपीएस क्या ग्रोथ होगा, शेयर होल्डर का प्राइस एप्रिसिएशन शेयर में कैसे होगा, इस चीज़ को देखने को बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे अगर ग्रोथ नहीं आएगा तो नहीं होगा, कुछ वैसा ही कंसोलिडेट करेगा। लास्ट 3 टू 4 ईयर में आपने देखा होगा, एचडीएफसी बैंक कुछ भी नहीं बना कर दिया अपने शेयर होल्डर को, वहीं पे कंसोलिडेट करता रह गया। क्योंकि जब वो वहाँ पे आपका जो अभी डील आप देख रहे हो कि चीप मिल रहा है, अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक के अकॉर्डिंग, तो प्राइस टू बुक का आपका 2 के अप्रॉक्स में है, तो वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सस्ता है, बट आपके पास जो ग्रोथ ही नहीं है, तो आप सस्ता लेकर के क्या करोगे? इट्स मच मच बेटर देन कि आपका जो होगा, इससे जो आपका बेटर है, आपका सीएसबी बैंक है, आपका बेटर है। सीएसबी बैंक अगर सपोज दैट आपको 3 के प्राइस बुक में मिल रहा है, सपोज दैट नो, अभी करंट जो है, अभी आपको मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ कि करंट में क्या प्राइस टू बुक है। सपोज दैट 3 के बुक में मिल रहा है प्राइस टू बुक आपका, और यहाँ पे ग्रोथ आपका 30% है और एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रही है, तो आप उसके तरफ जाएँगे या फिर आप एचडीएफसी बैंक में 7% के ग्रोथ की तरफ जाएँगे? यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन होगा या फिर वहाँ पे प्राइसेस एप्रिसिएशन होगा। ये चीज़ शेयर होल्डर बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बस एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी का नाम से ही बस एसआईपी में पैसा जाया जा रहा है। अपना जो म्यूचुअल फंड का जो भी थ्रू है, पैसा वहाँ पे इनपुट किए हुए जा रहे हैं शेयर होल्डर। बट क्योंकि कॉन-कॉल को रीडिंग करते नहीं है, अपडेट रीडिंग करते नहीं है, Q4 का रिजल्ट जैसे आ रहा है, तो अब ये कितने लोग ट्रैक करेंगे? ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होता है इंडस्ट्री में। तो इस प्रॉब्लम को मेनली रूप से टैकल करना चाहिए, शेयर होल्डर को देखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे अपडेट हो रहा है, किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे ट्रैक करना कंपनीज़ के हर एक क्वार्टर, कि क्या हो रहा है उस कंपनी में, भले आप इन्वेस्टेड हो या नहीं हो। तो यहाँ पे कुछ भी ग्रोथ नहीं है एचडीएफसी बैंक में, 7% का ग्रोथ है, ओनली लोन ग्रोथ, और बाकी एसेट क्वालिटी ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं, बस ग्रोथ का एक प्रॉब्लम है। लास्ट देखते हैं इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक में ज़ीरो ग्रोथ, इंडसइंड बैंक में तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। वो 7% ग्रोथ भी है एचडीएफसी बैंक में, और यहाँ पे आपका एनपीए का जो प्रॉब्लम चल रहा है माइक्रो फाइनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ 10% जो बुक है माइक्रो फाइनेंस का बुक है, इंडसइंड का टोटल का। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से एनपीए हुआ जा रहा है, एनपीए में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है।
और अब माइक्रो फाइनेंस का आगे क्या होता है, इंडसइंड बैंक का कैसा कलेक्शन रहता है और कैसा एनपीए होता है, ये Q4 को रिजल्ट में ही पता चलेगा। बट यहाँ पे लोन ग्रोथ को अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। और हाल फिलहाल में यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू देखने को मिला है, जो कि आपका बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हेजिंग का जो अभी एक इशू आया था कि गलत वहाँ पे आपका रिपोर्टिंग दिया गया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट देखने को मिला पीएनएल में। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। और इंडसइंड बैंक में तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। तो नेक्स्ट बैंक जो भी हैं अभी जो बच गए हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।